और जब तक घर में कुछ ना बने ना तब तक त्योहार अधूरे से लगते हैं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें बनाई हैं और किसने बनवाई हैं कुछ चीज़ें, आप लोग देखिएगा आगे आगे। बड़ा टाइम लगा यार, लेकिन फाइनली कुछ ना कुछ तो बना लिया। धीरे धीरे करके सारी तैयारी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आई हूँ अभी रिलायंस, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ लोकल शॉप से भी लिया था। है हाँ। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे कुछ आंटी से सीख रही थी जो कि मेरे को आता नहीं है। हेलो। बेसन की सेव बनाना। हाँ, तो बड़े लोग बनाते हैं ना, आंटी बनाती है बहुत टेस्टी। अब देखो टेस्टी बनते हैं या नहीं बनते। बनेंगे, हमने तो बहुत बार खा रखे हैं ना। तो अभी आंटी बाहर थी तो मैं आंटी से कहती आंटी अब बताओ कैसे। चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे मैंने पैकेट फॉर्चून वाला लिया है, हाफ केजी का है। तो कितने पहले इतने हाफ केजी का है ना। हाँ, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बेसन के सेव, जो कि मैंने कभी बनाए नहीं। तो आंटी से मैं पूछती आंटी कैसे कैसे बनते हैं, और आंटी के पास एक सांचा है इसको बनाने का। तो मैं आंटी से कहती आप मुझे दे देना, मैं ट्राई करूँगी। लेकिन आंटी कहना कि चलो मैं बनवाती हूँ। तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई है ना, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी बनाई नहीं हो, किसी के गाइडेंस में आप बनाओ बड़े के, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर मैं बेसन को छान रही हूँ और उसके बाद में देखिए आगे आगे यहाँ पे हाफ केजी लिया है ये बेसन, और इसमें भी हम डालेंगे नमक। अंदाज से जैसे आप टेस्ट लेते हो वैसे आप ले सकते हो। तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। और मैं भी फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए है ना। हाँ, मसाले बताने में भी आधे मसाले हैं, क्योंकि मेरी किचन में मैं साफ सफाई कर रही थी ना। कलर अच्छा आएगा ना इससे। हाँ, थोड़ी अजवाइन खाएंगे। अजवाइन ये डब्बी भरी है मैंने भी। लेकिन मैं इसे जीरा समझ रही। मैं तो अजवाइन ठीक से डाल लूँ भैया, क्योंकि जो हाँ ठीक से डालो आंटी, टेस्ट अच्छा आता है ना। पेट के लिए अच्छी। तो पूड़ी में भी हमेशा डालती हूँ। पूरी में मैं तुमसे ही सीखी। ठीक है, जरा से इसमें लाल मिर्च भी डाल लेते हैं। लाल मिर्च देती हूँ यहाँ पे, थोड़ी रेड चिली। हाँ, घर की कुटी हुई आंटी, तीखी सी है मतलब। बस वो इनकी अंदाज से डालेंगे, वो आपको आगे पता चलेगा। तो सच बताऊं तो सारे आंटी ने ही बना दिए थे। और ये भी ना मतलब एक, मैं आपको बताऊं, एक कला होती है कुकिंग, जो हर किसी को नहीं आती है। कुकिंग करना आसान बात नहीं होती है। आटे को लगा रहे हैं मोयन डालने के बाद। मोयन डालने के बाद, मोयन डालने से थोड़े से सॉफ्ट से बनते होंगे है ना, खड़े खड़े नहीं बनते होंगे। तो ये जो बेसन है ये गुनगुने पानी में लगाया, और थोड़ा एक साइड थोड़ा टाइट रखा है और एक साइड थोड़ा सा लूज करती जा रही है, फेंटती जा रही है। उसके बाद में उसको हम यूज कर रहे हैं। ये सरसों का तेल चढ़ाया हमने बनाने के लिए। सरसों के तेल में ज्यादा स्वाद बनते होंगे है ना। हाँ, सरसों के तेल। वैसे भी हेल्दी वही है। और जो है हम इसे तेज कर लेंगे, मतलब अच्छे से तेल को। अच्छा, इसकी झल सी खुशबू सी निकाल देंगे ना, तो फिर वो जलाती है ना। यहाँ पे जो बेसन लगाया आंटी ने, ये ना थोड़ा सा तो टाइट रखा है, और थोड़ा सा आंटी कह रही है साथ साथ इसको थोड़ा सा फेंटते रहेंगे। जितना अच्छा फेंटोगे उतनी बढ़िया निकलेंगे। तो मैं भी छू के देख रही थी, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा पता चले, चलो देख लेते हैं। और ऐसे मेरी मम्मी भी बनाती हैं। हुआ तो ये देसी स्टाइल में बन रहे हैं हमारे पुराने लोगों वाले। पुराने ओल्ड इज गोल्ड है। गोल्ड इज गोल्ड। ही सॉफ्ट होती है वैसे। अब देखो कल को कमेंट आएंगे, शिप्रा तुम्हारी आंटी बड़ी अच्छी है। आंटी थैंक यू लिखेंगी। आंटी आंटी कभी कमेंट नहीं करती, लेकिन इसको चलाने के लिए दूं है। तो इस तरह से ये सेल आंटी ने मुझे बनाने सिखाए और मुझे आ गए। अभी देखो मैं कभी ट्राई करके देखूंगी आप लोगों के सामने कि मेरे से कैसे बनेंगे, लेकिन ये बहुत बढ़िया परफेक्ट बने हैं। तो तेल अच्छा खासा गरम करके फिर गैस को थोड़ा सा हल्का कर लिया था, यानी बेसिकली तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। और इनको थोड़ा जब ये हल्के हल्के रेड रेड से हो जाएंगे तभी उतार।
और देखो मार्केट में ना सब कुछ मिल जाता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन घर की बनी हुई साफ़ शुद्ध चीज़ आपके हाथ से बनी हुई जो होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं बार बार ये कहूँगी, कुकिंग करना बहुत टफ टास्क है, लेकिन जिसको ये आती है ना, वो मतलब कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना, ऐसे ही नहीं कहते। तो देखो मैं जुगाड़ लगाने पड़ रहा है कि मेरे पास कड़छी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। एक बार मेरी मम्मी आई और वो चिमटा छोटा तो थी वो पूरी सी निकालने की जो चले मेरे पास ना थी वो। देखो उसमें तेल बिछड़ जाएगा ना, नहीं तो तेल को वेस्ट करो उसमें। देखो कितना तेल आंटी के हाथ हो गया। हाथ तो आंटी के हाथ की बन गई नमकीन। गंदे दाव आंटी ने कल बनाई होगी शायद। हाँ कल बनाई मैंने। देखो कितनी सुंदर लग रही है, बढ़िया। और लाल से तलेंगे, फिर तेल गर्म हो जाएगा, इसमें ये आपके हाथ की तो इन्होंने 2-3 बार खाई, करो तू भी बना लो, ऐसी उनकी बड़ी अच्छी बनी थी। मैंने अच्छा किसी चीज पर रख लो। तो इस तरह से ये लकड़ी से बना हुआ एक सांचा है, जिसमें कि लोहे की एक प्लेट लगी हुई है, उसमें होल हुए हुए हैं। उसके ऊपर बेसन रखना है और उसको हाथ से आपको रगड़ना है, हाथ को इक्वल उसमें प्रेशर से दबाना है, और नीचे सेल जो है ये गिरते चले जाएंगे, और आपके वो गैस में जो आपने कढ़ाई रखी है उसमें वो फ्राई होते जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये तरीका, बढ़िया लगा। मेरी मम्मी के पास भी है एक इस तरह का, मैंने उनको बनाते हुए देखा, लेकिन कभी खुद नहीं बनाया। और थोड़ा सा ध्यान से तो करना ही पड़ता होगा, क्योंकि नीचे गरम कढ़ाई है ना। लेकिन जो करता रहता है उसमें परफेक्शन आ जाती है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आंटी ने बहुत परफेक्टली बनाए। कभी मैं बनाऊंगी तो देखूंगी मैं कैसे बनाऊंगी। और वही ट्रिक अपनानी है, थोड़ा थोड़ा बेसन लेना है, उसमें हल्का सा पानी लगाना है, उसको अच्छी सारी बन गई है ये। और अभी मेरे को बनानी आ गई ना, तो मैं कभी भी बना सकती हूँ। आंटी को मैंने सीख ली, और मेरी मम्मी भी सेम मेथड से बनाती हैं। शुरू में जो था थोड़े येलो, आंटी ने एकदम परफेक्ट बनाए। अच्छा, बड़ों का हाथ सेट रहता है ना, कितनी बार कर चुकी होती हैं वो चीज़ें, तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। और आंटी बोली थी गरम गरम में मसाला मिला देना, तो मैंने यहाँ पे गोल्डी का भी है मसाला और कैच का भी है। तो कौन सा डालूं, कोई सा भी डाल दो। आप थोड़ी हेल्प करोगे, जरा सा डालोगे, मैं मिला दूंगी। तो इसमें थोड़ा सा मसाला छिड़क लेंगे और इसको हम कर देंगे मिक्स। चाट मसाला और डालो। पहले एक बार थोड़ा सा टेस्ट करने में। और ये मैं आज ही खरीद के लाई थी ये मसाले पैकेट ना, ये पाकिस्तानी की गोलगप्पे के। हाँ इसीलिए लाई थी, जलजीरा गोलगप्पे के। बहुत भीड़ लगी हुई थी दुकान पे इन चीज़ों की। मैं सोची थोड़ी सी नमक पारे वगैरह अभी बना लूँगी रात में एकदम लास्ट, है ना। अच्छा मतलब नमकीन नमकीन का काम खत्म हो जाएगा। तो इस नमकीन में मैं यहाँ पे चाट मसाला मिला रही हूँ। उसको मिलाने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था, बढ़िया। और थोड़ी गरम गरम में ही मिलाते हैं, जिससे कि वो चाट मसाला उस पर अच्छे से चिपक जाता है और फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो पहले मैं कड़छी से मिला रही थी, लेकिन अभी हाथ से मिला रही हूँ। और मेरे पास ना ये जो पूड़ी उतारने वाली है, इस तरह की कोई ढंग की सी कड़छी है नहीं। तो मैं सोचूँ जब इस बार मार्केट वार्केट जाऊँगी तो ज़रूर एक ला के रखूँगी, क्योंकि मैं इतनी कुकिंग करती रहती हूँ, लेकिन एक ढंग की। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोहा, क्योंकि ज़्यादा भूखनी है, थोड़ी थोड़ी भूख है सब में। और इतनी देर हो गई, सब बनाते बनाते हैं 1 हो गए। और ये वाला पोहा बहुत अच्छा बना है, पिछली बार से ये ला रही हूँ, ऑर्गेनिक, बहुत टेस्टी बनता है ये वाला पोहा। तो ये जो हमने बनाई सेल बेसन के सेव जो बनाए, काफ़ी टेस्टी अच्छे बने। और उसके बाद में डिनर के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पोहा। और एक्चुअली आज मैंने डिनर के लिए कोई रेसिपी, कोई सब्ज़ी बनाई नहीं थी। पता है क्या हुआ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई थी, उसके बाद अचानक मैं एकदम से मार्केट चली गई। आने के बाद ये नमकीन बनाने लग गई, तो कोई दाल सब्ज़ी वगैरह बना के नहीं गई थी, तो पोहा बनाया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो अब मैं लगी हुई हूँ, तो आज जितनी भी नमकीन है 1-2 टाइप की 1-2 चीज़ें बना देती हूँ, काम हल्का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिए 1 kg है, और इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे अजवाइन हाथ से थोड़ा सा इसको ऐसे रगड़ के डालूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। तो मैं सोची हूँ जो होते हैं ना नमक पारे या फिर मठरी, वो भी बना के रख लेती हूँ। और उसके बाद में मैंने इसमें डाला थोड़ा सा, हाँ ये भी यही डालूँ, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालना। और इसके बाद में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली। तो ये 3-4 चीज़ें ज़रूर डालना, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है ना। और पिछली बार मैंने सूजी मिलाई थी, इस बार नहीं सूजी मिलाई मैदा में, सूजी से थोड़ा खरापन सा आ जाता है।
तो मेरे को सही नहीं लगा था। अभी मैं यहाँ पे मोइन डाल रही हूँ। मोइन डालने का अंदाज़ मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ जिससे मुझे खुद अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मोइन डाल दिया, इसको हाथ से रगड़ के मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से सारी मैदा में, है ना। और जब भी आप मोइन डालो तो अच्छा मोइन डालो, इसमें सॉफ्ट बनती हैं। और वही अंदाज़ा करना है, हाथ से एक मुट्ठी बीच के देख लेना है, अगर मुट्ठी बन रही है इस तरह से तो मतलब ठीक है मोइन, है ना। कम सा नहीं रखना, बिखरा बिखरी मुट्ठी नहीं होनी चाहिए। बिखरी बिखरी मुट्ठी है ना तो फिर आपकी टाइट बनेगी। सॉफ्ट बनानी है तो इस तरह से रखना। और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल के मैं इसको अच्छे से गूँथ लूँगी, है ना। मतलब टाइट सा ही रखना है इसको, लूज़ नहीं रखना। रोटी से काफ़ी टाइट रहता है, जैसे रोटी वाला आटा रहता है उससे काफ़ी टाइट रहता है, थोड़ा सख्त सा ही बनता है। मोइन से ही सॉफ्ट रहता है। तो मैंने इसको इस तरह से ढक लिया है और इसमें मोइन मैंने इस बार काफ़ी अच्छा सा डाला है। तो मेरी मठरी बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनी थी। और किचन में कुछ भी एक्स्ट्रा काम करो, किचन कैसे फैल जाती है तो आप लोगों को पता ही है। तो रात में किचन साफ़ करके सोना बहुत ज़रूरी है। और पहले मैं अपनी गैस को साफ़ करूँगी। लास्ट बारी के जो है वो कढ़ाई में मैंने डाल दी है मठरी बनने के लिए, कुछ बना दी हैं। और यहाँ पे मैं सोची पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ और इनको डब्बे में मॉर्निंग में भरूँगी, क्योंकि अभी इनमें हीट है, गर्म हो रही हैं। और टाइम देख लेते हैं क्या हो गया है रात में। तो 11:05 पर ये मेरी तली जा रही है। लेकिन मेरे लिए 2 नमकीन बन गए, ये अच्छी बात है ना। और चलो आधा काम ख़त्म हो गया। और इस बार मुझे सारे काम इसी तरह से करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ तो फिर है ना दिन में कई घंटे तो उसी में भी जाते हैं। तो नहीं तो उस टाइम पे मैं कुछ कर लूँ। और एग्ज़ामिनेशन मेरे बच्चों की भी चल रही हैं, कुछ होली के बाद हैं, कुछ होली से पहले हैं। तो यार एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। एक बार को आप एक आध चीज़ कम बना लो वो चल जाएगा, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम में आप टाइम ना दो बच्चों को, वो नहीं चलेगा। तो किचन मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर ली है जितनी मैं कर सकती थी। और मॉर्निंग में करूँगी, गैस साफ़ कर दी है जिससे मॉर्निंग में उठ के काम करना ईजी रहेगा। ये कुछ बर्तन मैंने वॉश करके रखे हैं, क्योंकि किचन में बर्तन तो ऐसे लाइन लग जाती है कि बस पूछो ही मत। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं श्रीजा को थोड़ा पढ़ाऊँगी। समुद्रगुप्त काल का इंडियन नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त। उसके साथ में आगे लिखो इंडियन नेपोलियन, ठीक है। एक मिनट, इंडियन नेपोलियन, NENA या INDIAN, इंडियन नेपोलियन, NAPOLEAN, नेपोलियन। अब देखो इनका तो थ्रोन कब तक रहा ना, उसके सन भी लिखे हुए यहाँ कौन सी ईस्वी में रहे, यहाँ पे इनके सन लिखो, यहाँ 320 CE। और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने बनाई बीन्स और आलू की सब्ज़ी। और मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया दोस्तों। कुकिंग का तो काम ख़त्म ही नहीं होता, एक के बाद एक चीज़ चलती रहती है। घर को समेट लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। और बच्चों के कुछ कपड़े यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, जो बच्चे नहा के पहनेंगे। श्रीजा को जाना है ट्यूशन, और यही रीज़न है, मैं श्रीजा को चाहती तो खुद भी पढ़ा सकती थी, लेकिन उसका ट्यूशन मैंने नहीं हटाया, क्योंकि बड़े बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मैंने सोचा खुद भी मैं। सो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं दिन के 12:30 और मेरे ट्यूशन वाले बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम इनको पढ़ाएंगे। और इससे पहले मैंने अपनी वीडियो एडिट करी है, इसको एक्सपोर्ट पे डालती हूँ और पढ़ाने के बाद में इसको पब्लिक कर दूंगी, है ना। और इन दोनों का एग्जाम है, कल सक्षम का भी है, तो इनको 2 टाइम्स पढ़ाना पड़ेगा। प्रॉब्लम की बात ये है, और संडे है, और मुझे याद नहीं जब से मैंने इनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया हो संडे में कभी छुट्टी करी, है ना। और 2-3 दिन से ना, हाँ बेटा, इनको ना होली, जब से होली की वो आ गई है ना, होली की वाइब्स आनी है, इनको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। होली की बातें करते रहते हैं पूरे टाइम। तो कोई बात नहीं, चलो इनको हम पढ़ाएंगे, हमारा ड्यूटी है इनको पढ़ाना। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना, कैसी लगी हमारी रेसिपीज वो भी बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।